यदि ये 2024 में आते हैं तो जो नया संविधान प्रयागराज में बनाया है, सभी शंकराचार्यों ने और यहाँ के सनातनियों ने, मनुवादियों ने मनुस्मृति को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश करेंगे। और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि पूरे देश में कथावाचकों को कह दिया है कि तुम राम फाम की कथा छोड़ो, कृष्ण की कथा छोड़ो, तुम केवल ये प्रचार करो कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। चाहे देवकी नंदन हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो और चाहे अन्य कथावाचक हो। पार्लियामेंट का उद्घाटन करने का जो हमारा भारतीय संविधान है, 41 जो आर्टिकल है, उसमें सारा का सारा पार्लियामेंट से संबंधित राष्ट्रपति को अधिकार है। ये मुर्मू को निगलेक्ट कर रहे हैं और पहले रामनाथ कोविंद को तो निमंत्रण ही नहीं दिया। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरे राष्ट्र की 28 तारीख को पूरी तरह से स्थापना करेंगे। और जो नया संविधान लागू हुआ है, जो 2024 की अभी से तैयारी है, यदि ये 2024 में आते हैं तो जो नया संविधान प्रयागराज में बनाया है, सभी शंकराचार्यों ने और यहाँ के सनातनियों ने, मनुवादियों ने मनुस्मृति को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश करेंगे। और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि पूरे देश में कथावाचकों को कह दिया है कि तुम राम फाम की कथा छोड़ो, कृष्ण की कथा छोड़ो, तुम केवल ये प्रचार करो कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। चाहे देवकी नंदन हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो और चाहे अन्य कथावाचक हो, उनको लाखों लाखों रुपया देकर ये प्रचारित किया जा रहा है। उनको पूरा आइडियोलॉजिकल पूरा का पूरा उसे प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन मोदी जी, आपने देखा होगा नेपाल का हाल, आपने देखा होगा जब तक वो हिंदू राष्ट्र रहा, वो भिखारी बन गया था। उसका कोई भी सड़कें नहीं थी, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, उसके पास कोई यातायात के साधन नहीं थे, उसके यहाँ कोई खाने पीने का साधन नहीं था। जैसे ही वो हिंदू राष्ट्र से अलग होकर उन्होंने डेमोक्रेसी लाए और वहां पर लोकतंत्र हुआ, आज चाइना हाथ बढ़ा रहा है, अमेरिका हाथ बढ़ा रहा है, फ्रांस मदद दे रहा है, इटली मदद दे रहा है, बांग्लादेश मदद दे रहा है। अरे तुम हिंदू राष्ट्र बनाकर केवल सिकुड़ना चाहते हो और इस देश को खंड खंड करना चाहते हो तो कर दो। जब यहाँ पर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात उठाता है तो उस पर एनएसए लगाकर, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर बंद करते हो। खालिस्तान की मांग उठाता है तो उसको खालिस्तान के नाम पर उसको बंद करते हो। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री सालों से चिल्ला रहा है, तमाम लोग चिल्ला रहे हैं, ये लोकतंत्र के विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इनको तुरंत एनएसए लगाकर इनको जेल के सीटों में डालना चाहिए। वीर सावरकर के जन्मदिन पर पार्लियामेंट का उद्घाटन हो जाएगा तो दिक्कत क्या है इसमें? वीर सावरकर के नाम से हो जाएगा। वीर सावरकर कोई ऑथेंटिक इंडिया के लिए अथॉरिटी नहीं है। और दूसरा, यदि वो हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी। मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो यहाँ पर शूद्रों के पीछे झाड़ू होगा, आगे हाड़ी होगी और यहाँ की स्थिति जातिगत आधार पर विभाजन हो जाएगा काम का। इसलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र बना रहने दो, यहाँ पर अपनी मर्जी से हर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति चलने दो। फिर तो यहाँ आदमी की अभिव्यक्ति को दबा दिया जाएगा, फिर तो यहाँ की स्वतंत्रता को मार दिया जाएगा। जो संविधान में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लिबर्टी खत्म हो जाएगी, इक्वलिटी खत्म हो जाएगी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएंगे। क्या बात करते हो? ये तो आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते क्या? हम तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, हम तो बुद्धिस्ट हैं।
आप कहो मुसलमान से कि आप अपने आपको मुसलमान मानते, हिंदू मानते कि नहीं? अरे वो कुरान में आस्था रखता है, अल्लाह में आस्था रखता है, उसका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। कैसे कह रहे हो तुम? ईसाइयों को भी कह दो वो भी हिंदू है, मुसलमानों को भी कह दो हिंदू है, सिखों को भी कह दो वो हिंदू है। और ये हिंदू बेटियां बैठी हैं, ये क्या मुसलमान है? नहीं, जाट हैं। अरे जाट हैं तो हिंदू, तो क्यों नहीं भागवत आ रहे हैं? शूद्र हिंदू है, शूद्र हिंदू। अरे क्यों नहीं भागवत, मोहन भागवत क्यों नहीं आ रहे हैं? ये शूद्र हैं सब ना, इसलिए नहीं आ रहे हैं। यादव शूद्र, गुजर शूद्र, और ये यादव और गुजर सबसे बड़े छत्री बनते हैं, सबसे बड़े हिंदू बनते हैं। जब मुसलमानों से झगड़ा होने का काम आए तो सबसे पहले इन्हीं को आगे कर देते हैं, और जब अधिकारों की बात आए तब ये हो जाते हैं कि तुम गुजर हो, तुम जाट हो, तुम यादव हो, तुम अहरवार हो, तुम चमार हो। ये कारण है। एक आखिरी सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति हैं, आखिरकार उनसे क्या दिक्कत है और उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? क्या चाहती है सरकार? मतलब महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, क्या है? ये मुर्मू जी पढ़ी लिखी हैं, हमारी राष्ट्रपति, और वो जो है ब्रह्म कुमारी आश्रम से उनकी ट्रेनिंग होकर आई है। इस बात का जवाब वो जितना अच्छी तरह से दे सकती हैं और जानती हैं और महसूस भी करती हैं कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, एक तो मैं स्त्री, दूसरी मैं आदिवासी, तीसरी मैं शूद्र हूं, इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है। यही बड़ा कारण उनको निमंत्रण ना देने का। यही कारण है जो उनको नहीं बुलाया जा रहा है और न उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। अरे रामनाथ कोविंद तत्कालीन रहा वो, लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा है। अरे उनको दिया जाने की तो बात छोड़िए, जगन्नाथपुरी के मंदिर में वो पूजा करने के लिए गए और उसको अंदर घुसने नहीं दिया गया। एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं बोला, ना तो गृह मंत्री बोला, ना प्रधानमंत्री बोला, न रक्षा मंत्री बोला, न कोई बोला, और वो सीढ़ियों पे पूजा करके वापस चला आया। अरे लानत है ऐसे राष्ट्रपति पद को, ऐसे जहां सम्मान न हो। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैटर गेन आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हर पद सम्मान के सामने छोटा है, लेकिन ये लोग यानी कहां से पकड़ लाते हैं, कहां से मुर्मू को ले आए कोई नहीं जानता था, और कहां से ये ऐसे लोगों को लाते हैं कि हम कोई भी रिजोल्यूशन लें, चाहे एट्रोसिटी एक्ट का लें, आरक्षण को खत्म करने का लें, चाहे जाटों को सताने का लें, चाहे हम जाटों का विरोध करें, चाहे हम गुजरों का विरोध करें, उस पर आंख मीच कर सिग्नेचर कर दो भैया, हमारा काम बनता है। इसी तरह से जाओ जनता।